हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीषा स्टडी एग्जाम पे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम देखेंगे यूपी टेट के ईवीएस के 2014 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिएगा, इस फरवरी 2014 में पूछा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और जो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप को मापा जाता है। और थर्मामीटर तो सबको पता है, ये टेम्परेचर होता है। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की सांद्रता नापी जाती है। इससे क्या हुआ कि एक क्वेश्चन से हमारे चार क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास है, ऑप्शन है एक संकर पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक औषधीय पौधा। तो सही आंसर होगा एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधों में बेसिलस जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो अम्लीय वर्षा के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो SO2 और N2O को एक साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वो जो होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है, और जिसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो देखिए, अम्लीय वर्षा के लिए SO2 का प्रयोग होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन परिस्थिति तंत्र है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुड्रा, सवाना, मरुस्थली। तो सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड को रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो एड्स जो है ये तो पानी से नहीं फैलता है। और टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। तो जो सही आंसर हो जाएगा जो दूषित जल से जो है टाइफाइड फैलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो द्विबीजपत्री वो पौधा होता है कि जिसको मतलब उसकी बीज को अलग करने पर उसमें उसके दो पार्ट हो जाए। तो बांस नहीं होगा, केला भी नहीं होगा, गन्ना भी नहीं, सरसों के जब बीज को जब अलग करते हैं तो उसमें चना की तरह दो पार्ट होता है। तो इसलिए सरसों जो है द्विबीजपत्री, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, पौधों में जल का अधिग्रहण बोला है तो ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कैबियम और पेलिसेट। तो जो जल के लिए जाइलम का प्रयोग करते हैं, पौधों को जब जो जल देता है वो जाइलम देता है, और यदि पौधों को भोजन की बात करते हैं तो वो यहाँ पे होता है फ्लोएम देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो हम लोग को पता है कि जो चार साहित्य स्रोत है, ये चारों जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहला जो है वो ऋग्वेद है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार होता है? तो हमें पता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस जो कि कितना है, नाइट्रोजन गैस 78% होता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो 21% पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो सही आंसर हो जाएगा कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यकीय रूप से सूक्ष्म मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो ऑप्शन है उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवणता सांद्रता अधिक होती है, मिट्टी कठोर होती है। तो सही आंसर हो जाएगा मिट्टी में लवणता सांद्रता जो है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन है शिक्षार्थी ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। यही जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ऑप्शन है बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागकण द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनकर चरना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अस्थियां मतलब हड्डियों के लिए कौन सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो ऑप्शन है पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, और कैल्शियम और विटामिन डी। तो डी ही है, यही कैल्शियम और विटामिन डी जो होती है हमारे हड्डियों के लिए आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो ऑप्शन है माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। तो सही आंसर हो जाएगा माउंट केटू। ये भारत का पूछा है सबसे ऊंची चोटी, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट केटू है। लेकिन यहीं पे विश्व का ऊंची चोटी पूछता है तो वहां पे क्या होता है कि माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट केटू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि के सिद्धांत। अगला देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। ऑप्शन है समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल। तो सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये जो कि सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो ऑप्शन है स्कर्वी, बेरी, रतौंधी, थकान। तो सही विटामिन सी सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी। और जो बेरी होता है विटामिन बी की कमी से होता है, जो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। तो ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी और हंस मेहता। तो सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो ऑप्शन है मानस, गिर जंगल, काजीरंगा और कान्हा किसली। तो सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा। एक सींग गेंडे के लिए असम का फेमस है काजीरंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन है बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट। तो सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर। इसमें क्या है कि जो अभी हमने समताप मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल पढ़े, ये उसी का इंग्लिश वर्ड में दे दिया है। तो इसलिए समताप मंडल जो ओजोन परत होगा वो समताप मंडल में पाया जाता है। तो समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। सही आंसर हो जाएगा इसका गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है। तो ऑप्शन है फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि जो भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और ये किस पैमाने पे काम करता है, तो ये रिक्टर पैमाने पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। तो ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। तो सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। का क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम का है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। ऑप्शन है खाद्य चक्र, खाद्य जाल, श्रृंखला अभिक्रिया, बायोमास का पिरामिड। तो सही आंसर है खाद्य जाल। ये हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2014 का है ईवीएस के सारे क्वेश्चन हमने लोग कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।